अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में अक्सर बोलते हैं ना, जैसे कि वहाँ जाने से कुछ नहीं होगा, उससे बात करने से कुछ नहीं होगा, इन पैसों से कुछ नहीं होगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस जिसके अंदर हम कुछ नहीं होगा को बनाने के लिए एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का सहारा लेते हुए इन सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले आएगा, यानी कि जो फ्रेज यूज़ होगा कुछ नहीं होगा के लिए, नथिंग विल हैपन। नथिंग विल हैपन तक तो ठीक है, ये सिंपल है कि कुछ नहीं होगा कि हमने बना दी, ट्रांसलेट कर दिया नथिंग विल हैपन यानी कुछ नहीं होगा। लेकिन उसका जो आगे सेंटेंस है यानी किसी चीज़ को करने से, तो वहाँ पे हम जो यूज़ करेंगे ना, वो करेंगे इफ़ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस यूज़ करेंगे। ठीक है, इफ़ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। तो यहाँ पे बेसिकली ये फर्स्ट कंडीशनल का सेंटेंस हम बना रहे होंगे, यानी अगर तुम इस तरह से करोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा सेंस ये होता है, लेकिन रवानी में हम इस तरह बोल देते हैं कि ये करने से कुछ नहीं होगा, वो करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, सेंटेंस में देखते हैं, इसको अच्छी तरह से बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखें, वहाँ जाने से कुछ नहीं होगा, यानी अगर तुम वहाँ चले जाओगे तो भी कुछ नहीं होगा। तो ये एक फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। यहाँ पे हम बोलेंगे नथिंग विल हैपन इफ़ यू गो देयर। नथिंग विल हैपन इफ़ यू गो देयर। यू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ये और इसका इजाफा तो जब होता है जब यू की जगह ही शी इट आ जाए, है ना। तो लेकिन यहाँ पे तो यू है, तो नथिंग विल हैपन यानी कुछ नहीं होगा, इफ़ यू गो देयर अगर तुम वहाँ चले जाते हो, यानी वहाँ जाने से कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, उससे बात करने से कुछ नहीं होगा, यानी अगर तुम उससे बात भी कर लोगे तो भी कुछ नहीं होगा। तो बनेगा नथिंग विल हैपन इफ़ यू टॉक टू हर। नथिंग विल हैपन इफ़ यू टॉक टू हर। ठीक है, और देखिए आप बोलेंगे यहाँ पे तो कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही नहीं है, तो यहाँ पे अंडरस्टूड सी बात है कि आप सामने वाले से कह रहे हो, सामने वाला तो यू ही होगा ना, भले से वो एक हो या एक से ज़्यादा हो। नथिंग विल हैपन इफ़ यू टॉक टू हर। नेक्स्ट सेंटेंस, इन पैसों से कुछ नहीं होगा। इन पैसों से कुछ नहीं होगा। अब देखें, आपका जो मुखातिब यानी अगला, यानी किसी इंसान को कुछ काम करने का नहीं बोल रहे, बल्कि वो जो ऑब्जेक्ट है उससे बोल रहे हैं कि उससे कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे इफ़ वगैरह नहीं आएगा, सिंपल इस तरह बोलेंगे नथिंग विल हैपन विद दिस मनी। नथिंग विल हैपन विद दिस मनी, किसी ऑब्जेक्ट से कोई काम नहीं होगा तो फिर वो जो है हम विद के बाद उस ऑब्जेक्ट का नाम लिख देंगे। ठीक है, नथिंग विल हैपन विद दिस मनी। नेक्स्ट सेंटेंस इज, इतने सारे पैसे खर्च करने से भी कुछ नहीं होगा। अब देखिए, खर्च करना क्योंकि इंसान खर्च करेगा, सामने वाला खर्च करेगा। अब यहाँ पे इफ़ के साथ हम सेंटेंस बनाएंगे, बोलेंगे नथिंग विल हैपन इफ़ यू स्पेंड इवन टू मच मनी। नेक्स्ट सेंटेंस इज, यहाँ रोज़ाना आने से कुछ नहीं होगा। यहाँ रोज़ाना आने से कुछ नहीं होगा, तो बन जाएगा नथिंग विल हैपन इफ़ यू कम हेयर डेली। नथिंग विल हैपन इफ़ यू कम हेयर डेली। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गए होंगे, सारे सेंटेंस का सेंस भी समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज़ फॉर यू टू ट्रांसलेट। ये ख़त लिखने से कुछ नहीं होगा। ये ख़त लिखने से कुछ नहीं होगा। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अगर हमारी PDF बुक्स आप बाय करना चाहते हैं, जो कि एक स्ट्रक्चर की बुक है जिसकी प्राइस है 250 और एक वोकेबलरी बुक है जिसकी प्राइस है 300, अगर आप दोनों बाय करना चाहते हैं या कोई एक बाय करना चाहते हैं, इसके लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा। ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं, स्पोकन क्लब भी अवेलेबल है। स्पोकन क्लब ऐसा है जिसे आपको ट्यूटोरियल वगैरह तो यूट्यूब वगैरह पे भी मिल जाते हैं, लेकिन स्पीकिंग के लिए आपको कोई पार्टनर नहीं मिलता। तो यहाँ पर जो है हम इसको पूरा कर देते हैं, यानी हमारे स्पोकन क्लब में आप आकर बातचीत कर सकते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रख सकते हैं, इंग्लिश में कॉन्वर्जेसन कर सकते हैं और टॉपिक भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। थैंक यू सो मच।